हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का ख़त्म कर चुके हैं। एनसीईआरटी का लगभग, ऐसा नहीं करें पूरा ख़त्म कर दिए, लगभग जितना टाइप है ख़त्म कर चुके हैं। एक एक्सरसाइज जो है वो मिक्स्ड है, वो बच रहा है, उसको भी देख लेंगे। फ़िलहाल तो कल ट्रायंगल बताए थे, उसमें से हो सकता है कि किसी लोग को प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए प्रॉब्लम हो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ही कम था, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन ही कम दिया गया, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बच गया होगा। तो आज एग्जांपल्स भी देख लेंगे, 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। इसके बाद हम फार्मूला साबित कर देंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला आया कहाँ से, वो वाला हम एरिया निकालें कैसे। अपने मन से तो नहीं लिखे होंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से, वो साबित करना होगा। चलिए, तो जो दो जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम आज ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन बचल कौची था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में है न कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सॉरी, अब ये त्रिभुज है ये नहीं है, अब ये चतुर्भुज है। समरो, मतलब ध्यान से देखो, समलो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा संभल के देखोगे, क्योंकि त्रिभुज रहता तो अलग बात है, इस पर चतुर्भुज है। यहाँ संभल के थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चला कि आप त्रिभुजे में अटकल है। इसमें लिखा गया कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। ये 4 शीर्ष है और कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा संभल के देखोगे, नहीं तो पता चला सब ऊपरे ऊपरे बाउंस कर गया। अब चतुर्भुज की क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला तो हम जानते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपने मन से नाम दे दे रहे हैं कि A है, B है, C है, D है। A से C तक मिला देते हैं। सपोज दैट A से C तक मिला दिए, तो A से C तक जो डायगोनल खींचे, अब आपको दिखाई देगा 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होगा ABC, एक ट्रायंगल मिलेगा, और दूसरा ट्रायंगल अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा ADC, नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, नीचे वाला। दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे, क्योंकि 2 ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। जैसे अगर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिखाई देगा। ABC त्रिभुज है, ABC का क्षेत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, प्लस एक और त्रिभुज है, त्रिभुज ADC, मतलब एक तो हो गया ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक हो गया ADC का क्षेत्रफल। तो एक लिखेंगे ADC का क्षेत्रफल। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का जो अगर क्षेत्रफल हम निकालने बैठेंगे तो फॉर्मूला तो सेम होता है, 1/2 मॉड ऑफ, चाहे ABC वाला की बात करें चाहे ADC की बात करें। अगर इसकी भी बात करेंगे तो वही लिखेंगे 1/2 और मॉड ऑफ, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ABC त्रिभुज की बात करें तो ABC में पूरा कंसंट्रेट करना है, यहाँ पर ध्यान, तो पता चला सब उड़ जाएगा। ABC में पहले हम x नियामक लिख देते हैं। x नियामक कितना है, -4, तो जगह छोड़ देंगे। फिर A के बाद किस पर जाएंगे, B पर, क्योंकि ABC चल रहा है तो उधर से चलते हैं। चाहे जिधर से भी आपको चलना है इधर से ही चलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ध्यान रहे कि हम चल किधर से रहे, इस जिसको फॉलो कर रहे हो ध्यान देना। x नियामक लिखें, फिर कितना लिखेंगे, -3, फिर जगह छोड़ देंगे। फिर x नियामक लिखेंगे, इसके बाद कौन सा x नियामक आएगा, वहाँ पर है 3, तो 3 लिख कर फिर जगह छोड़ देंगे। अब एरो इसलिए बनाते जब मैं आपको समझ में आवे, जैसे यहाँ वाला x नियामक लिखे हैं कितना, -4, तो इसमें से y नियामक नहीं लेना है, इसके बाद वाले बिंदु से, मतलब कितना है y नियामक, -5, और उसमें से घटा देना उसके बाद वाले y नियामक। तो वो अगर घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 ही तो हो गया। अब -3 कहाँ से लिए थे, इसके बाद ने, तो जहाँ से -3 लिए इसका y नियामक नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक कितना है, -2, और उसमें से घटा देंगे उसके बाद वाला
तो उसके बाद बिंदु कहाँ मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, त्रिभुज में घूरते घूरते उसके बाद कितना मिला वाई नियामक, यही नहीं मिलेगा क्योंकि इधर नहीं जाना है, हमको त्रिभुजे में फॉलो करना है, तो वहाँ से ही घटा देंगे, तो घटा देंगे ये माइनस में ना, अगर इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 2। अगर 3 देखें, अब कौन सा एक्स नियामक है, तो इसके बाद अब यही लिखे होंगे एक्स नियामक, अगर ये लिखे हैं तो इसका वाई नियामक छोड़ देना, इसके बाद वाला वाई नियामक देखेंगे कितना है -2, उसमें से भी घटा देना इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला वाई नियामक कितना है -5, मतलब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +5। इसको निकाल लेंगे, चाहे तो उधर भी निकाल लें या इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है, बिंदु को इधर लिख दे रहे हैं -4, -2 था, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, -4 -2 था, हाँ वही था, -4, -2। अब कौन सा त्रिभुज है ADC, तो इसको इधर से लेके चलते ADC, यहाँ पर भी एक्स नियामक देखेंगे -4, फिर जगह छोड़ देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से वाई नियामक लिखेंगे +2 और फिर जगह छोड़ देंगे, फिर इसके बाद एक्स नियामक लिखेंगे +3, फिर जगह छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देंगे जब मैं आपको दिमाग में फिट हो जाए, रटवाने रहे फॉर्मूला हम कि रट लो। जैसे अगर यहाँ वाला एक्स नियामक लिखे हैं ना -4, तो इसका वाई नियामक नहीं लेना, इसके बाद वाले बिंदु का वाई नियामक कितना 3, और उसमें से घटा देंगे उसके बाद वाला जो शीर्ष है, तो यहाँ तो है -2, अगर उसको घटा देंगे तो +2 हो जाएगा। अगर एक्स नियामक 2 हम यहाँ से लिखे हैं तो इसके बाद वाला वाई नियामक लेना है, मतलब यहाँ से -2 लेंगे और उसमें से घटा देंगे उसके बाद वाले वाई नियामक को, कितना -2, उसके बाद ये 3 लिए, यहाँ से ना 3 लिए हैं, तो यहाँ से अगर 3 लेते इसके बाद वाले एक्स नियामक को देखेंगे कितना है -2, यही ना है। इसके बाद फिर ये वाला घटा दो तो माइनस में हो जाएगा 3, कितना हो गया 1/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखने वाले हैं, 2 में से 5 गया तो -3 होगा, और यहाँ -4 इसलिए माइनस माइनस हो गया, 4 दिया 12 प्लस में, ये ऐसे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको गुना कर दो तो 0 हो जाएगा, मतलब लिखे या ना लिखे। 5 में से 2 गया तो 3, और 3 से गुना कर दिए तो 3 तिया हो गया 9, लो ये तो इतने जगह में अट गया, प्लस 1/2। इधर देखते हैं 3 और 2 मिलाकर हो गया 5, लेकिन बाहर में -4 है इसलिए हो गया -20। ये तो कट के 0, फिर -2 -3 मतलब माइनस में 5 हो गया, और 3 से गुना कर देंगे तो -15, 1/2। इधर देखते हैं क्या हो जाएगा 15 और 9 सॉरी 12 और 9 21 प्लस 1/2। इधर भी देख लेते हैं -20 -15 मतलब माइनस में 35, तो यहाँ के हिसाब से तो 21/2 हो गया, और इसके हिसाब से 35/2 हो गया। माइनस माइनस मोड में होता नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 2 और 2 के एलसीएम हो गया 2, ये 21 हो जाएगा, प्लस में 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, लिखना नीचे चाहिए था, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं ना है। दोनों जोड़ दो, 1 का 5 हो गया 6, 3 और 2 हो गया 5 बटा में 2, इसे कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 28 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक हो जाएगा। इतने आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर में किताब देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, और ऐसे भी नहीं भी लिख रहे हैं तो भी हम बिना लिखले समझा देंगे। इसमें क्या लिखा गया है आप बिना किताब के भी समझ सकते हैं। अरे क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख के पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल है, और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के बारे में अगर कहा जाए, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है 4, -6। बी अगर देखा जाए तो 3, -2, और सी की अगर बात करें तो सी है 5, 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम बिना किताब देखे आपको समझाते कि क्या बोल रहा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप क्या हम भी निकाल देंगे। फिर कह रहा है कि इन त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, जैसे सपोज दैट मान लेते ये पी है, ये वाला क्यू है और ये वाला आर है,
तो इन भुजाओं के मध्य बिंदु ये वाला हो जाएगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और बताना यह है कि जो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोगुना है। दोगुना न कह रहा, क्या कह रहा है, दोगुना या 4 गुना? किसी त्रिभुज की एक माध्यिका नहीं ये अलग चीज, क्वेश्चन अलग था, सॉरी। यहाँ पे ये नहीं है, हमको भी लग रहा दोगुना कैसे हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ से हटा दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं था, मध्य बिंदु वाला नहीं था, तो हम क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए। जो भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर इसमें जो कह रहा है ना कि एक माध्यिका ले लीजिए, कोई भी एगो माध्यिका मान लो, ठीक है, किसी भी तरह के एगो माध्यिका, जैसे ए से आप माध्यिका डाल दी। माध्यिका क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गया लंब। इस तरह से लंब नहीं कह सकते, सम्मुख भुजा से मतलब किसी भी कोण से सम्मुख की भुजा पर इस तरह से हम लंब डालेंगे जो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। लंब नहीं कह सकते हैं, डाला गया रेखा जो उसको बराबर 2 हिस्सा में बांट देता है, क्योंकि माध्यिका है। चलो बराबर बराबर यहाँ पे बांट दे रहा है, तो यहाँ पे बांट दिया गया। माध्यिका के मतलब ये होता है कि मध्य बिंदु पर, इसे किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक रेखा डालेंगे, या इस तरह से हम रेखाखंड डालेंगे। लंब नहीं कर सकते, हर बार ऐसा नहीं होता कि वो लंब ही होगा। इस तरह से रेखा डालेंगे जो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, बस यही कह रहा है। और इसको 2 बराबर भागों में बांटते ही आपको समझाना है। तो देखिए, अगर हम माध्यिका डालें हैं तो माध्यिका का मतलब होता है कि अगर सामने के कोण से सम्मुख भुजा पर अगर हम लाइन खींचे हैं या लंब डाले हैं, लंब तो नहीं बोलेंगे, हर बार लंब नहीं होता, फिर भी अगर रेखाखंड डाले हैं और ये माध्यिका है, तो माध्यिका होने का मतलब है कि मध्य बिंदु पे होगा, इन दोनों के बीचों बीच में होगा। जैसे ये 5 है, ये 3 है, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, तो ये 4 हो जाएगा x नियामक, और y नियामक हो जाएगा 2 - 2 मतलब 0। तो आपको यही समझाना है कि पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, ये माध्यिका उसको 2 हिस्सा में बांट देती है। मतलब इधर वाला क्षेत्रफल और इधर वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर बराबर 2 हिस्सा में बट गया है। ये आप साबित करके दिखाना है। तो ऐसे तो लग रहा है देखने में कि 3 हिस्सा क्षेत्रफल निकालना होगा, लेकिन नहीं, आप इतना सिर्फ कीजिए ना कि पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ऑफ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ABC इस तरह से चलेगा। तो पहले x नियामक लिख लो 4, फिर जगह छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर दूसरे में से x नियामक लिख लो +3, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस से होगा। फिर तीसरे में से x नियामक लिख दो, कितना 5, और फिर जगह ऐसे करके छोड़ दो। अगर यहाँ वाला x नियामक हम लिख रहे हैं तो इसमें से y नियामक नहीं उठाना, इसके बगल वाला में से y नियामक देखते हैं -2, और उसके बगल में y नियामक क्या है, तो 2, यही ना है ये। इसको घटा दो, तो घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा -2। अगर 3 लिखे हैं, मतलब x नियामक अगर यहाँ से लिखे हैं तो इसी का y नियामक नहीं लिखना है, इसके बगल वाले y नियामक को उठाएंगे, मतलब 2, और इसमें से घटा देना है इसके बाद वाला y नियामक, मतलब -6। कैसे घटा सकते हो, तो पहले से माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब x नियामक कहाँ से बैठा रहे हैं, ये 5 ने है, तो जहाँ वाला x नियामक है इसका y नियामक भूल जाना, और इसके बाद वाले y नियामक को देखेंगे कितना -6। आप ऐसे चले चाहे इधर से चले, दोनों सही है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही चलना, आप कभी इधर से भी चल सकते हो, कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन ABC हम मान के चल रहे हैं, ACB मानेंगे तब भी सही है। खैर 6 घटाया, 6 में से क्या घटाएंगे, तो घटाएंगे -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2, यानी तो हो गया 1/2। इधर देख लेते हैं, 2 2 -4, लेकिन इसमें गुना हो गया तो 4 4 16, माइनस में 16 हो जाएगा। 6 2 8, 3 से गुना कर देंगे तो 8 3 हो जाएगा 24। यहाँ 2 में से 6 गया तो -4, माइनस से 4 नहीं होगा, 5 से गुना हो गया तो हो गया माइनस में 20, 1/2 हो गया। इधर देखते हैं 24 है, ये -16 और -20 अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो -36 प्लस 24। अब इसको देख लेते हैं, 24 है 36 है, 24 में से
देखो अगर बीच में बराबर देना पड़े तो इम्प्लाई देती है। 24 में से 36 गया तो -12। क्या फ़र्क पड़ता है कि माइनस में आ रहा है या प्लस में है, तो मॉड ऑफ में ना, तो जाहिर सी बात है वो 12 ही आएगा। 2 से भागा देखिए कितना हो गया, 6 वर्ग इकाई। बस ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको यही साबित करना है कि जो छोटा त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल आधा होगा। जैसे इसका 3 निकाल दो, जाहिर सी बात है अगर इसका 3 आप निकाल दिए तो इधर वाले का भी हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग निकालना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि इधर वाला क्षेत्रफल निकालो फिर इधर वाला क्षेत्रफल निकालो, नहीं यार, सिर्फ इतने वाले का क्षेत्रफल निकाल दो ना। अगर ये वाला 3 हो गया तो जाहिर सी बात है बाकी बचल हिस्सा वो भी 3 होगा, यानी दोनों बराबर बराबर बट गया। तो अब हम निकाल रहे हैं त्रिभुज AC और मान लेते हैं यहाँ पे D है, ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो फिर से वही सब फॉर्मूला यूज होगा मॉड ऑफ में। ACD ध्यान देना कि अब हम फॉलो करेंगे ACD, मतलब अब यहीं तक रहते हैं, चाहे उधर चल लो ADC, किधरों से चल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके फेरा में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी NS कभी ONS। ACD तो इधर से मान रहे हैं AC या DNS मान के चल रहे हैं। पहले A लिखो, x नियामक कितना है 4, फिर जगह छोड़ दो, अच्छा रहेगा। फिर C का x नियामक बैठाओ 5, फिर से जगह छोड़ दो। फिर D का x नियामक बैठाओ, प्लस में 4, फिर से जगह छोड़ दो। अगर A लिखे हैं, मतलब यहाँ से x नियामक अगर लिखे हैं 4, तो इसको छोड़कर इसका y नियामक देखना है कितना है 2, और उसमें से घटा देंगे बाद वाले का y नियामक, कितना घट जाएगा 0। अगर हम 5 लिखे हैं, ठीक है 5 लिख रहे हैं यहाँ से, तो इसका y नियामक नहीं, यहाँ वाला y नियामक देखेंगे कितना हो जाएगा 0, और उसमें से घटा देंगे ये वाला, कितना घट जाएगा माइनस माइनस प्लस में 6। अगर 4 लिख रहे हैं, जैसे 4 यहीं से लिखे हैं, तो इसका x नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले देखना है। इधर से चल रहे हैं, इधर मत चल जाना, ACD इधर जाना है। अगर 4 लिखें तो इसके बाद वाला y नियामक यहाँ वाला देखिए कितना है -6, तो -6 हो गया, और उसके बाद y नियामक आ जाओ कितना है -2, तो -2 हो गया। 1/2 इधर ऐसे भी 2 में से 0 घट जाएगा तो 2 रहेगा, मतलब 2 और गुने 4 गुना कर दो तो 8 हो गया। 0 6, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा, लेकिन 5 से गुना इसलिए हो जाएगा 5 गुने 6 यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ पे -6 -2 अगर दोनों को देखा जाए तो माइनस में 8 और 4 गुना हो रहा है, तो 8 × 32 -32। अभी कितना हो गया, तो 1/2 इधर सोचिए, 30 और 8 38 पलसे में है, और 32 घट गया, तो 38 में से 32 घट गया 6, इसे ही कैंसिल, कितना हो गया 3 वर्ग इकाई। हम क्या कह रहे थे कि कम से कम इसका क्षेत्रफल 3 निकाल लो, तो उधर वाले का भी 3 होगा, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की कोई भी माध्यिका, 2 हिस्सा में बांट तो दिया, त्रिभुज की कोई भी माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। लिख लीजिएगा, त्रिभुज की कोई भी माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये तो था आपका एक्सरसाइज 7.3, ख़त्म हो गया। 4-5 जो बचा हुआ था, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि डबल लेयर बन जाए आपका। डबल लेयर मतलब जो कम समझे थे एग्जांपल में क्लियर हो जाए। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जाहिर सी बात है एग्जांपल्स है तो जल्दी ही बताएंगे, उतना टाइम तो वेस्ट करेंगे है नहीं, क्योंकि सब पीछे से रिलेटेड होगा। मेन आपको मकसद, मतलब मेरा मकसद जो है वो है कि समझाना, अगर कम समझ में आता है यहाँ समझ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, ध्यान से देखिए, जो लिखा गया उसको लिख के टाइम क्यों बर्बाद करना, हम बताते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1। अब आपके पास किताब होगा ही, हम लिख देते हैं कि एग्जाम्पल नंबर क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, आप ढूंढ लीजिएगा, उदाहरण नंबर 11 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष कितना है 1, -1, -4, 6 और -3, -5। चलिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -1, -4, 6 और -3, 5। देखो अगर पहले आपको फॉर्मूला नहीं याद हुआ हो, मार्कर
क्या थोड़ा सा डाउट लग रहा हो कि हमको याद नहीं हुआ है, तो अब क्लियर हो जाएगा। नाम चाहो तो अपने मन से दे दो, A B C। अब फॉलो एक रूल को करो, जैसे A B C, तो इधर से चलो A B, फिर B से C, फिर C से, इस तरह से। इस समझने में आपको आसानी होगा कि आप क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन सी चाल चल रहे हैं। 1/2, फिर मॉड ऑफ, पहले x1 लिखो। x1 किसको मान के चल रहे हैं, A से, तो x1 लिखेंगे और जगह छोड़ देना है। फिर x2 लिखेंगे, कितना है -3, फिर जगह छोड़ देना है। फिर x3 लिखेंगे, किसका बारी आ गया -4, फिर से जगह छोड़ देना है। ठीक है, इतना कर दिए। अब अगर एक लिखे हैं ना, जैसे यहीं से लिखे हैं x1, तो इसका y नियामक नहीं लेना, इसके बाद वाले का। देखो ना एरो लगल है, किसका लिखना है -5, और उसमें से घटा देना है इसके बाद वाला y नियामक। कितना घटा देंगे, क्या है y नियामक 6 हो गया। -3 कहाँ से लिखे थे, इस जगह से, तो इसका y नियामक नहीं चलेगा, इसके बाद वाले जो शीर्ष है इसका y नियामक। शीर्ष कितना है 6, उसमें से घटा देंगे उसके बाद वाला y नियामक। तो पहले से माइनस है, माइनस है ना, यहाँ पे देखो तो माइनस और माइनस क्या हो गया +1। अगर -4 यहाँ वाला x नियामक है, तो इसके बाद वाले शीर्ष का y नियामक लिखेंगे, कितना -1, और उसमें से भी घटा देंगे उसके बाद वाले शीर्ष का y नियामक -5। लेकिन तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1/2। यहाँ देखते हैं -5 और -6 दोनों तो माइनसे में है, तो जाहिर सी बात ही हो जाएगा -11। यहाँ 6 और 1 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 7 होगा, लेकिन 3 से गुना हो गया, इसलिए हो गया 7 21 माइनस में। ये 5 में से 1 गया तो 4 प्लस में होगा 4, लेकिन ये गुना हो गया माइनस में 16। सब माइनस में चल रहा है, कोई बात नहीं, सबको जोड़ दीजिए। 1 1 2 और 6 हो गया 8, 1 और 2 3, 3 और 1 हो गया 4, 48, माइनस में 48। हालांकि मॉड ऑफ में वो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, वो निकलेगा तो बाहर हो जाएगा, जाहिर से बात है प्लस में 48। 2 से इसको काट दो, कई बार में कट गया 24 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पीछे अगर नहीं समझे होंगे एक्सरसाइज में, तो अब एग्जाम्पल में ध्यान से देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर वहाँ कम समझ में आया हो तो आप थोड़ा ध्यान दे के समझ लीजिए। इसमें कह रहा है बिंदुओं इतना 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 बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। फिर से वही बात है कि एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लो A है, B है और यहाँ पे C है। A का नियामक इसमें दिया गया है 5,2, B के नियामक दिए हुए 4,7 और C के नियामक दिया हुआ है 7,-4। अब कह रहा है इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कैसे निकलेगा, टाइम थोड़ा सा देख लें, अभी है टाइम। इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है। तो फिर से वही सब चीज़, ये एक्सरसाइज जो है इसमें आपको यही समझना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बस। अब त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही फॉलो करो, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो, y2, फिर x3 y3। मतलब इस तरह से समझाने का मतलब है कि ऐसे आप फॉलो कीजिए। फार्मूला रटेंगे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है। फार्मूला रटने से नहीं होता, फार्मूला रट लिए लेकिन पुट कैसे करोगे, पुट करने के लिए आना चाहिए, वहाँ बैठाना आना चाहिए। तो आप पहले 5 बैठा लीजिए, सबका x नियामक 5 लिख दिए, उसके बाद इसका x नियामक बैठा दो, कितना 4, फिर जगह छोड़ दो, उसके बाद फिर इसके वाले मतलब ये वाले से इसका x नियामक बैठा दो, फिर जगह छोड़ दो। अब देखो ये अगर 5 लिखे हैं ना यहाँ से, तो इसका y नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक बैठाते हैं, मतलब 7, और उसमें से घटा देंगे इसके बाद वाला y नियामक। तो पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4। अगर हम 4 लिखे हैं ना, जैसे सपोज दैट यहाँ से अगर 4 लिख रहे हैं, तो इसका y नियामक नहीं घटाना, इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक कितना हो जाएगा -4, और उसमें से घटा देंगे उसके बाद वाले बिंदु का y नियामक, मतलब बाद वाले शीर्ष का y नियामक -2। 7 अगर लिखें तो इसका y नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक कितना है 2, तो 2 लिखेंगे और उसमें से घटा देंगे उसके बाद वाले बिंदु का y नियामक 7 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 हो गया,
इधर देखते हैं 7 4 कितना हो जाएगा 11, लेकिन 5 से गुना कर दो तो 11 पचे हो गया 55। ये तो 4 है ही है, -4 -2 अगर दोनों को मिला दो तो माइनस में कितना हो गया 6, इससे गुना कर देंगे तो 6 छके हो जाएगा 24 माइनस में। ये ऐसे भी 2 में से 7 गया तो -5, लेकिन अगर 7 से गुना कर दो तो हो जाएगा -35। अब सबको जोड़ देते 1/2। जोड़ना क्या है इसे, तो यहाँ देखो 55 है और डायरेक्ट 35 घटा दो, तो 55 में से इधर वाला अगर डायरेक्ट 35 घट गया तो 20 तो बचेगा। अब माइनस कितना है 24। अब 20 में से 24 घटा दीजिए, तो 20 में से अगर 24 घटेगा भी तो माइनस कितना आ जाएगा 4। हालांकि हम बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ में माइनस नहीं लिखा था, मॉड ऑफ में माइनस रहे भी तो आप उसको प्लस समझो, मतलब 4 को सिर्फ 4 लिखो, इसे कैंसिल हो गया 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। एग्जाम्पल नंबर 13 उसको भी देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लियर कर लेना है, ठीक है। पता चला कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम होता है अधिकांश को। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें दिया गया है फिर से 3 बिंदु, इस बार P Q R मान लेते हैं। P है माइनस में 1.5, 3, Q है 6, -2 और R है -3, 4। अब इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं, पूरा माइंड में सेट करें, मैं तो फॉर्मूले पुट करने आता। अब फिर से इसी को फॉलो कीजिए, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इसे जाना है, इस तरह से लिखो 1/2 मॉड ऑफ x1 कितना है 1.5 है, शायद ये मतलब 1.5 है, तो ठीक है माइनस में 1.5 लिख दो, फिर जगह छोड़ दो। उसके बाद फिर किसका नंबर आ जाएगा x2, यानी 6 लिख के जगह छोड़ दो, फिर किसका आ जाएगा -3, फिर लिख के इस तरह से छोड़ दो। अगर -1.5 लिखे हैं तो इस y नियामक को नहीं देखना है, इसका वाला y नियामक -2 और उसमें से घटा देना है इसके बाद वाला y नियामक -4। अगर हम 6 लिखे हैं तो इसका y नियामक नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक 4 है, इस 4 में से घटा देंगे इसके बाद वाला y नियामक, मतलब 3 घटा देंगे। अगर -3 लिख रहे हैं तो इसका y नियामक नहीं लिखना, इसके बाद वाले बिंदु का y ऑर्डिनेट मतलब 3 और उसमें से भी घटा देना उसके बाद वाला, तो पहले से माइनस +2 हो जाएगा 1/2 कितना हो गया -2 -4। अगर दोनों को देखा जाए तो माइनस में 6 और गुना करना है कितना 1.5 माइनस में है, ऐसे सहूलियत के लिए इसको बटा 10 लिख दो ना, काटने छाटने में आसानी होगा। प्लस में 6 × 4 - 1 तो 4 - 3 1 हो जाएगा, माइनस में 3 ये 3 2 हो गया 5, एक लाइन थोड़ा ज़्यादा इस पर बढ़ा दें 1/2। ऐसे भी इसको काट दो, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10 और 2 से इसको काट दो 2 × 3 = 6, तो माइनस 3 × 3 = 9 हो गया, प्लस में 6 हो गया और माइनस में 15 हो गया। तो साफ झलक रहा 9 6 15 और 15 घट गया, मतलब कि हो गया क्षेत्रफल। तो आज एग्जाम्पल नंबर 13 तक ही, एग्जाम्पल इसमें 2 और बचा हुआ है, कल उसको बता देंगे। कल अगर फार्मूला साबित करना है तो कल उसको भी देख लेंगे। चलिए, अगर आपको समझ में आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे पहली बार हैं, नया देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास पर डे वीडियो टाइम पर पहुंचता रहे। और अभी तो थोड़ा सा खैर टाइम नहीं मिल पा रहा, आपसे क्या बोले, आपको लग रहा होगा सफाई देना, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम केमिस्ट्री वाला क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उसको भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ वादा नहीं करते हैं क्या करना है, और बोले थे लाइव के लिए, लेकिन नेट वाला बहुत प्रॉब्लम है, बहुत हम करके देखे हैं, धुंधला दिखाई देता है, कभी कभी चलते चलते बफरिंग हो जाता है, तो लाइव नहीं आ पाएंगे, इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको, ठीक है। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा, हम सोचे थे लाइव आ जाएंगे, सिर्फ लाइव आने से हमको शॉर्ट वीडियो नहीं बनाना है कि 2 मिनट या 4 मिनट का, हमको घंटों चलना है। और जब तक ये उपलब्ध नहीं होता है, ये नेट का प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होता है, तब तक हम वीडियो इसी तरह से रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे। जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको अगले क्लास में हम समझा देंगे। देखिए, कल हुआ तो हुआ, अगर कल नहीं हुआ तो शुक्रवार को आपको पक्का केमिस्ट्री का क्लास मिलने लगेगा, आधा घंटा उसका भी कंफर्म कहते हैं आपको मिलने लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कल का दावा नहीं करते हैं, कल हो ही जाएगा, अभी 1-2 दिन हमको टाइम चाहिए। चलिए, इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।